एवं विश्व शांति के संकल्प के साथ महात्रिपुर सुंदरी महायागक्रम महोत्सव। रिपोर्ट एसबी सिंह निडर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, वाराणसी। विश्व कल्याण एवं विश्व शांति के संकल्प के साथ श्री महात्रिपुरा सुंदरी देवी जी के परम अनुग्रह से काशी विश्वनाथ जी की परम पवित्र नगरी काशी में कामकोटेश्वर मंदिर, हनुमान घाट में श्रावण मास के पवित्र अवसर पर आदि शंकराचार्य परंपरागत सर्वज्ञपीठ श्रीकांची कामकोटि पीठाधीश्वर गजलक्ष्मी जो कि दोनों तरफ हाथी हैं। गज दोनों तरफ होने के कारण, भगवती का वाहन भी गज होने के कारण इनको गजलक्ष्मी के रूप में विशेष संज्ञा है। भगवती माँ लक्ष्मी जो है हम सभी लोग जानते हैं, ऐश्वर्य की दात्री जो है भगवती माँ लक्ष्मी है। तो काशी में इस मंदिर में अनेक इस तरह देवी देवता हैं जो कि दक्षिण भारत में उनका प्रचलन है, पूजन है, लोग उनको जानते हैं। तो काशी में इस मंदिर में, इस स्थान पर ये गजलक्ष्मी का हम दर्शन कर रहे हैं। ये किस जगह पर है ये मंदिर किस जगह पर है? ये मंदिर काशी में हरिश्चंद्र घाट बहुत प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र घाट के पास में ही हनुमान घाट, जो कि काशी का दक्षिण भारत है, पूरा तमिलनाडु के लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे दक्षिण भारतीय महल्ले में ये मंदिर, यहाँ पर कामकोटेश्वर मंदिर, कांची के बड़े गुरुजी श्री श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज जी के प्रेरणा से, जयेंद्र सरस्वती महाराज जी के हाथों से, शंकर विजयेंद्र सरस्वती महाराज जी के आशीर्वाद से यह मंदिर का यहाँ पर अपने आप में उत्तर भारत में यह प्रथम दक्षिण भारतीय शैली का यह मंदिर है, जो कि हम सभी के लिए, काशी वासियों के लिए एक बहुत ही अद्भुत ये स्थान है, जहाँ पर आने पर हम लोग को पूरा दक्षिण भारत की झांकी यहाँ पर देखने को हमको मिलती है। कितने दिन तक चलेगा यह जो अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है, श्री श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से महाजाक्रम यह महोत्सव यहाँ पर चल रहा है। श्री विद्याओं में भी बहुत श्रेष्ठ विद्या एक श्री विद्या है, उसका यहाँ पर जो है यह आराधना महोत्सव चल रहा है। ये जुलाई 2 तारीख से शुरू होकर जुलाई 15 तारीख तक ये सभी कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कि भारत के अनेक राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। काशी के भी अनेक लोग यहाँ पर इसमें सम्मिलित हुए हैं, जिसमें कि श्री विद्या का दीक्षा और श्री विद्या का जो महाजाक्रम के अंतर्गत जो पूजाएं हैं, प्रतिदिन जो देवताओं का आवाहन, उनके जप, उनके आवाहन, उनका हवन, ये सब प्रतिदिन जो है ये विशेष रूप से महाजाक्रम जो है 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में इसका आयोजन चल रहा है। कब तक समापन होगा? ये 15 जुलाई को इस कार्यक्रम का समापन होगा। हरे ब्रह्मेण ओम ह्रींकायै नमः ओम विद्यायै नमः ओम ब्रह्मण्यै नमः ओम रस्यायै नमः ओम रणकिंकिणी मेखलायै नमः ओम यायै नमः ओम रक्षायै नमः। आप देख रहे हैं अभी पूर्णा पुष्कलांबा समेत हरिहर सुतन, जिनको अयप्पा भगवान भी कहा जाता है। ये जैसे भगवान हनुमान जी हैं, हरि और विष्णु शिव के अंश है, उसी प्रकार ये भी जो हैं भगवान नारायण और भगवान शिव के अंश इनको कहा जाता है। पूरे दक्षिण भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। काशी में इस मंदिर प्रांगण में, कामकोटेश्वर मंदिर प्रांगण में, यहाँ पर चूँकि ये दक्षिण भारतीय शैली में पूरा मंदिर है, तो दक्षिण भारत के जो भी देवी देवता हैं, महादेव तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन कुछ देवता ऐसा हैं जैसे भगवान कार्तिक, उत्तर भारत में हम लोग कम उनका विग्रह दे पाते हैं। उसी तरह अयप्पा भगवान भी ऐसे हैं जो कि उत्तर भारत में इनका प्रचलन कम है। तो यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हैं भगवान अयप्पा का। अभी अपने महाजाक्रम आराधना महोत्सव में, जो कि काशी में हो रहा है, जिसमें कि दक्षिण भारत से अपने वेद विद्यार्थी लोग आए हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ वेद विद्यार्थी आकर वेद घोष का गुंजायमान कर रहे हैं।
वेद घोष के द्वारा भगवान महादेव और भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न कर रहे हैं। यहाँ पर वेद घोष आप सुन पा रहे हैं। ये हमारे वैदिक वेद बटुक, वेद के अध्ययन किए हमारे छात्र, हमारे विद्यार्थी लोग, हमारे बटुक लोग। सूर्या पाले नैवेद्य श्रीवर्याणि गोप्यानि विदर्शितानि नमस्ते गौरी नवरत्नमय श्रीमद्सिंहासनगतं भुजे भगवानान्तसमाधीनं चन्द्रसूर्यानिधप्रभं अर्धां विनाशमादित्यं प्रविदत्तविमोचनो कोटिगन्धर्वलावण्यं सदा षोडशमात्रिकं मन्दस्थितोराम्बोजं सकेत्रं चन्द्रशेखरं दिव्यागणदेविनं एवं चित्तां भुजे ध्याये अर्धनारीश्वरं दिवं कुम्भसम्पात्परे देवी श्रीगं ध्याये दयाजरविग्रहं ओमेन्द्रमखपरयते महितनयन्यं ओद्वां नायुमैर्ये प्रत्यम्बा महासर्वसुन्दरी नमः। महासर्वसुन्दरी महाभट्टारिका भगवान शिव जी जो है यहाँ पर लेटे हुए हैं। सभी जगह हम लोग जो है भगवान नारायण जी लेटे रहते हैं, ऐसा हम लोग अक्सर देखते हैं, इसे सुनने में आता है, ऐसे ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान, एक कथा आती है पुराण में, जब भगवान ने हालाहल विष पिया तो उस समय कुछ क्षण के लिए भगवान मूर्छित हुए। तो वही शिवशयन यहाँ पर जो है इस मंदिर में, कामकोटीश्वर मंदिर प्रांगण में दक्षिण भारतीय शैली में पूरा मंदिर है। काशी में, उत्तर भारत में पहला ऐसा मंदिर है जो कि पूरा दक्षिण भारतीय शैली में है, उसमें ये नवग्रह है। दक्षिण भारत से आए जाने के यहाँ started this. On 11th, Ganapati was worshipped. On 12th, today, Shyamala is worshipped here. And on 13th, tomorrow, Varahi will be worshipped. And on the 14th, Bala Tripura Sundari will be worshipped. And on 15th, all the 5 deities together will be worshipped. And Avabrudha Snanam will be happening on 15th. Enjoying every moment of this. Or by worshipping here. So it is for world peace basically, and for spiritual elevation. This is the highest level of worship, wherein we do it Antara Puja, and by the grace of the purpose of doing all this puja is realization of the self. Here, by doing this puja outside, here as a Bhakya puja, with the grace of Guru, we will be able to enlighten about the realization of the self. This is the purpose of doing this puja. Doing this puja and for doing the seva, there are around 15 people who have come here. But for witnessing this puja, around
100 to 150 people have come from various places. And as this is an event, our Amritananda Saraswati will be initiating for me. So it is a great opportunity to have a puja like this, of this order, for spiritual elevation.